जय हिंद साथियों, देखिए आपके स्क्रीन पर एक और प्रतिलंब त्रिकोणमिति का सवाल दिख रहा होगा। ये भी सवाल भाई बहुत बार पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए लिखा है क्या, टेन इनवर्स करड़ी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में यक्स, जहाँ पर यक्स कभी जीरो नहीं हो सकता है। कर हमें इसका मान ज्ञात करना है, सरल करना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? देखिए हमारा सवाल लिखा है टेन इनवर्स करड़ी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में यक्स लिखा है। ठीक है भाई, ये सवाल है यक्स माइनस 1। ठीक, अभी हमें यहाँ से, अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा है भी। ठीक है, यहाँ पर यक्स का मैं कौन सा मान रखूंगी, करड़ी हट जाए, या फिर यहाँ पर टेन इनवर्स लिखा है तो भाई यहाँ पर भी अगर कुछ टेन जैसा बन जाती है, इनवर्स वाला इनवर्स से टेन वाला इनवर्स से कट जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर टेन इनवर्स है तो यहाँ पर भी अगर टेन इनवर्स अच्छा रहता तो कितना अच्छा लगता अगर ये दोनों में काट देता। तो सबसे पहले हमारा कोशिश क्या रहेगा कि यहाँ पर हम लोग टेन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए टेन कैसे बनेगा। यदि मैं यहाँ पर यक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दूं, देखिए मैंने टेन थीटा क्यों सोचा, साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों नहीं सोचा? देखिए क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, एक। तो वहां से अगर मैं टेन थीटा रखूंगा तो यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकल जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पर पे, और यहाँ पर भी सेक थीटा रखूंगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब आप लोग रख के देखिएगा तो आ जाएगा। देखिए मैं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर यक्स बराबर क्या रख रहा हूँ, यक्स बराबर अगर मैं टेन थीटा मानू इसमें, अगर मुझे भविष्य में आए भाई, मुझे अगर थीटा का मान चाहिए तो टेन इधर जाओ तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स यक्स मिलेगा क्या? अगर मुझे कभी भविष्य में थीटा का मान चाहिए रहेगा तो मैं थीटा का मान क्या रखूंगा, टेन इनवर्स यक्स ले जाके रख दूंगा। ठीक है, अब सवाल में ले जाकर रखिए, लिखा है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स करड़ी में 1 प्लस यक्स का मान भाई हमारा कितना है, टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा हो जाएगा, माइनस 1 लिखा है तो माइनस 1, बटा में लिखा है तो बटा में कर दो भाई। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर रहेगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, और बटा में टेन थीटा रहेगा, टेन थीटा उसी तरह रहने देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा टेन इनवर्स करड़ी में, अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में यहाँ पर सर्व समीकरण 2 आप लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ क्या? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, करड़ी में सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस 1 लिखा तो माइनस 1, बट्टा में यहाँ पर टेन थीटा लिखा है भाई तो टेन थीटा लिख दो उसी तरह, टेन थीटा है तो टेन थीटा हो गया, इसको मैं मिटा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर रूट में लिखा है सेक, ठीक है, अगर ये बाहर निकलेगा तो एक हो जाएगा, ये सिंगल डबल से सिंगल में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, टेन इनवर्स सेक थीटा बाहर निकल जाएगा तो बचेगा सेक थीटा माइनस 1, और बटा में यहाँ पे मिलेगा क्या, टेन थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा का मान हम जानते हैं, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो मैं सेक थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स, मैं यहाँ पर सेक थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, एक बटे कोस थीटा, और माइनस 1 लिखा तो माइनस 1 कर दो, और सबके बटा में भी यहाँ पर क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है, तो मैं टेन थीटा के जगह लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या किया मैं बता दे रहा हूँ। ये सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का, ये माइनस 1 उसी तरह है, टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से मेरी बात समझिए, ये टेन इनवर्स तो उसी तरह रहेगा, तो मिलेगा यहाँ पर क्या, टेन इनवर्स, देखिए cos थीटा यहाँ पर लॉसा ले लेंगे एक, तो यहाँ पर मिलेगा cos थीटा, और एक से क्या मिलेगा हमें, cos थीटा। अब cos से cos कटेगा, बचेगा 1 माइनस एक, में cos से भाग दूंगा तो मिलेगा यहाँ पे cos थीटा बार में जाएगा। ठीक है, और सबकी बट्टा में यहाँ पर लिखा है
साइन बटे कॉस लिखा है तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब भाई देखिए कॉस से नीचे वाला एकदम सी से नीचे वाला एकदम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर मिलेगा क्या, टेन इनवर्स करड़ी में 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में मिलेगा यहाँ पर साइन थीटा। अब देखिए अब कभी कभी सवाल में क्या है कि यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि कहेगा क्या कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हल कीजिए, या फिर इसका अवकलन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जानते हैं cos 2a का सूत्र क्या होता है भाई, cos 2a का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ सूत्र कब ये कौन सा है, कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना है। तो देखिए जब कभी भी कास के साथ 1 आ जाए तो हमें कास थीटा का ऐसा सूत्र रखना है कि ये -1 से +1 कट जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेन थीटा रहने दो उसी तरह, टेन इनवर्स 1 माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस से गुणा करूंगा तो 1 माइनस होना चाहिए, तो भाई इसमें मिलेगा क्या, क्योंकि इसी में प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही मिल जाएगा। अच्छा हमें यहाँ पर कास 2a का मैंने सूत्र लिखा है, लेकिन हमें तो कास थीटा चाहिए। ध्यान से देखेंगे तो कोण हमारा क्या किया गया है, आधा, तो मैं अभी कोण क्या करूंगा, आधा करूंगा। आधा कर दो भाई, यहाँ पर भी आधा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी आधा कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं आधा कर सकता हूँ, तो एक नया सूत्र बनता है। आइए 2 से 2 कट जाएगा, तो कास ए बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। उसी तरह कास थीटा बराबर सूत्र क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में, अच्छा साइन 2 का सूत्र होता है भाई, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी कोण आधा कर दूं तो यहाँ पर भी मुझे कोण आधा करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कोण मुझे आधा करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर क्या, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। मैं लिख सकता हूँ, तो साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ठीक है भाई। अब मैं देखिए दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों बहुत आते हैं। तो टेन इनवर्स देखिए माइनस से गुणा करो तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में यहाँ पर मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ ना, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। देखिए -1 से +1 कट जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब ऊपर 2 साइन है और नीचे 1 साइन है, तो ये 1 साइन से पूरा कट जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, अब बटे में यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा, कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। अब बताइए कि आप देखिए मैंने वही ना कहा था कि यहाँ पर भी टेन इनवर्स है, यदि यहाँ पर भी सकल टेन थीटा किया जाए तो टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या मिलेगा, हमें टेन थीटा मिलेगा। तो टेन इनवर्स बाई इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बाई 2, ठीक है। अब ये ऐसी स्थिति में टेन इनवर्स से टेन क्या होता है, कट जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा 1/2, मतलब थीटा बाई 2 का मतलब क्या मिलेगा, थीटा बटे 2 मिलेगा। इसको मैं सुंदर तरीके से 1/2 थीटा लिख सकता हूँ। अब बताइए कि हमारे सवाल में कहीं पर भी थीटे का जिक्र नहीं है, तो मैं सवाल में कैसे थीटे का आंसर, ये नहीं कि आंसर छोड़ दे इसी तरह। हमारे सवाल में कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं है तो हमारा आंसर भी कभी थीटा में नहीं आ सकता, तो इसलिए थीटा का मान मुझे, तो मैं क्या ले जाकर रख सकता हूँ, टेन इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर मिलेगा भाई 1/2 थीटा का मान ले जाकर रखना है टेन इनवर्स यक्स, और ये हमारा आंसर है भाई, फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।